हेलो बच्चा पार्टी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से पहला आपका दिया गया 3 cot A बराबर 4, तो सेक ए का मान होगा। जैसा कि चैप्टर का नाम है त्रिकोण यानी 3, साइन कॉज और टेन। साइन कॉज और टेन इन्हीं तीनों से मिलकर पूरी तुम्हारी त्रिकोणमिति जो है वो कंप्लीट हुई है। साइन कॉज और टेन, साइन का अपोजिट जो होता है कौशिक होता है, काज का अपोजिट जो होता है आपका सेक होता है और टेन का अपोजिट आपका क्या होता है, काट होता है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ला से हो जाएगा आपका लंब, ए से हो जाएगा आधार और के से हो जाएगा कर्ण। प्यारे बच्चों जैसा हमने बताया साइन कास और टेन, साइन जो होता है ये आपका ऊपर साइन, ये आपका होता है काज, ये आपका होता है टेन। आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है तो बता सकते हैं एल बटे के, यानी साइन थीटा बराबर आप बता सकते हैं एल बटे के, जहाँ एल तुम्हारा लंब है और के आपका क्या है, कर्ण है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आपका होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे लंब बटे आधार, जस्ट अपोजिट। इसी प्रकार होता है इसका कौशिक, ये आपका सेक होता है और ये आपका काट होता है। यदि आपसे पूछा जाए, बोला जाएगा सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है तो बताएंगे कर्ण बटे आधार। आपसे पूछा जाएगा काट थीटा बराबर आपका क्या होता है तो आप बताएंगे आधार बटे लंब। इस प्रकार इन्हीं तीनों से मिलकर के तीन ये आपके हो गए, तीन के जस्ट अपोजिट, इन्हीं से पूरी त्रिकोणमिति आपकी समाप्त हो गई है। देखेंगे प्यारे बच्चों दिया गया है 3 cot A बराबर 4, तो सेक ए का मान होगा। आपसे सेक ए का पूछा गया है, सेक ए बराबर आपका होता हमने बताया तो ये साइन, ये कास, ये टेन। कास का उल्टा जो होता है वो सेक होता है और सेक के लिए कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार, यानी आपको कर्ण ज्ञात होना चाहिए और आधार ज्ञात होना चाहिए, तभी आपको सेक ए का मालूम हो जाएगा। देखेंगे आपका दिया गया है 3 cot A बराबर आपका दिया गया 4, 3 गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो cot A बराबर 4 बटे 3 ये आपका हो जाएगा। त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आप लोग जानते हैं ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है। कॉट थीटा काट, ये टेन का अपोजिट काट होता, काट बराबर होता आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आधार आपको 4 दिया गया है और लंब आप है 3, ये आपका लंब हो गया। आपको कर्ण ज्ञात करना होगा, कर्ण यदि मालूम हो जाएगा तो सेक के बराबर निकाल सकते हैं कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण मालूम हो जाएगा, आधार आपको दिया गया, यही आपका हो जाएगा। तो देखेंगे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से प्यारे बच्चों क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण आपको कितना दिया गया है ज्ञात करना है, आधार आपको कितना दिया गया, आधार प्यारे बच्चों 4 प्लस लंब आपको दिया गया है 3। देखेंगे के स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9, के स्क्वायर बराबर 16 9 जोड़ेंगे 25, तो के बराबर अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √25, यानी के का मान जो आ जाएगा प्लस माइनस 5 यानी कि 5 आ जाएगा। तो कर्ण आपका कितना प्राप्त हो गया, 5 हो गया। अब आप लोग निकाल सकते हैं कि सेक ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी। सेक ए बराबर आपसे पूछा जाएगा तो बताया प्यारे बच्चों काश का उल्टा होता है तो के बटे ए, यानी के बटे ए। के आपको कितना दिया गया है, कर्ण आपका कितना निकला है 5, आधार कितना निकला, आधार कितना दिया गया है 4, तो आपका सेक ए बराबर हो जाएगा 5 बटे 4। इस प्रकार इस टाइप को आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों दिया गया है काज 18 बटे साइन 72 अंश का मान होगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार का आपका क्वेश्चन वहाँ पर एक मिलेगा, इसमें क्या होता है इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होता है।
यदि आपको ऐसे दिया गया तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। प्लस करके कोई दूसरा और दिया जाता है तो उसके साथ उसको भी ऐड कर देते हैं। दिया गया काज 18/sin 72 देखेंगे तो काज, प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा काज 90 माइनस का थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा। कहने का मतलब आपका ये है कि जहाँ पर साइन लिखा हुआ वहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है कॉस थीटा, या आपका जहाँ पर कॉस थीटा लिखा है वहाँ 90 के साथ में उसका कोण यदि माइनस कर देंगे तो आपका वही संख्या प्राप्त हो जाती है। देखेंगे आगे देखेंगे प्यारे बच्चों उसी प्रकार ये भी दिया गया है, लिखा है साइन 49/काज 41 माइनस काज का 17/साइन 73 अंश। देखेंगे प्यारे बच्चों 49 में 41 जोड़ देंगे तो आपका 90 प्राप्त हो जाएगा, 17 में 73 जोड़ेंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा। बताया था कि इसका आंसर 1 हो जाएगा माइनस इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 घटा देंगे तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। यानी इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं कि 0 प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे वैसे ही करेंगे, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं साइन, देखेंगे ये साइन 49 वही रहेगा आपका काज, 90 में 49 घटा देंगे तो आपका 41 बचेगा, 90 में 49 घटा देंगे तो 41 प्राप्त हो जाएगा, माइनस इधर देखेंगे काज 17/साइन 90 में 17 घटा देंगे तो आपका 73 प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे साइन 49 आपका यही रहेगा, नीचे काज 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है साइन थीटा, यानी साइन 49 हो जाएगा माइनस काज 90, ये काज 17 वही रहेगा, नीचे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका कॉस थीटा, यानी काज 17 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 1 माइनस 1 बराबर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 0। इस तरीके से कोई भी आपसे पूछा जाए इतना दे सकता है, इतना दे सकता है, दोनों के साथ गुणा चिन्ह लगा सकता है, प्लस का चिन्ह लगा सकता है, अगर प्लस होता तो 1 1 2 हो जाता, गुणा होता 1 के साथ 1 का गुणा करते तो 1 ही प्राप्त हो जाता। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों लिखा हुआ 2tan 30 अंश प्लस अपान 1 + tan² 30 अंश दिया गया है। देखेंगे इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया कि सिद्ध करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, साइन 60 अंश कास 60 अंश टेन 60 अंश और साइन 30 अंश, इस प्रकार आपसे दिया जाएगा, ऑप्शन भी दिया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं इसको हल करेंगे, 2tan 30 अंश का कितना मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3 की होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों 2 का गुणा करेंगे 2/√3, नीचे देखेंगे 1 प्लस का 1 का वर्ग करेंगे 1√3 का वर्ग करेंगे तो आपका 3 प्राप्त होगा। इसके नीचे 1 3 एकम 3 1 एकम 1 यानी 2/√3 बटे 3 धन 1/√3 3। आगे देखेंगे बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा तो 2 तिहाई 6 बटे 3 1 4 4√3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, √3 से √3 कम हो जाएगा, बचेगा √3 यानी √3/2। अब ये देखेंगे √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का लिख सकते हैं साइन 60 अंश, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत अधिक ही ये पूछा जाता है, यदि tan 2a बराबर काट a - 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो आपका a का मान पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों जैसा हमने बताया है अभी tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है कॉट थीटा, और यदि आपसे पूछा जाए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है तो आपका आ जाता है टेन थीटा। तो जहाँ पर आपका टेन थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो पहला दिया गया है आपको tan 2a बराबर काट a माइनस का 18, काट 10 की जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी काट 90 में 2a घटा देंगे तो बराबर आपका हो जाएगा काट a माइनस 18, काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा, थीटा कितना आपका यहाँ पर दिया गया 2a दिया गया तो 2a आ जाएगा, कॉट से कॉट चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 18। देखेंगे ये आपका a प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो इधर ये 90 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, इधर माइनस का 2a था, a प्लस का इधर आया एक माइनस का हो गया बराबर उधर माइनस का 18 था, प्लस का 90 उधर गया तो काय हो गया जाए माइनस का
2a में एक ए माइनस माइनस के जोड़ के हो जाएंगे आपके 3a बराबर इधर जोड़ेंगे तो -90 माइनस का 18 108 हो जाएगा। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 1 बचा 3 का 18, यानी ए बराबर आपका आ गया 36 अंश। ए का मान निकल आया। आपको ये भी देखना है कि 2a एक न्यून कोण बोला गया, क्या ये 2a रखने पर न्यून कोण है 2a, यानी 2 इंटू ए का मान कितना दिया निकला है आपका 36 अंश। 36 दूना 72, 36 दूना 72, 72 अंश, यानी ये कैसा है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, 90 से छोटा और 0 से अधिक हो, वो क्या तुम्हारा कहलाता है, वो न्यून कोण कहलाता है। जो 0 से अधिक हो और 90 से आगे देखेंगे दिया गया है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस c/2 बराबर cos a/2। ये आपको सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जानते हैं, a प्लस का b प्लस का c बराबर आपका होता है 180 अंश। देखेंगे यहाँ पर b प्लस c का मान निकाल लेंगे तो b प्लस c का निकालेंगे तो b प्लस c, ये a प्लस का उधर जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस का a हो जाएगा। देखेंगे बाई टू यानी 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा b प्लस c/2 बराबर 180 माइनस का a/2। भाग देंगे b प्लस c/2, इसको अलग अलग कर लेंगे तो 180/2 माइनस का a/2 ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका 90 प्राप्त हो जाएगा, यानी b प्लस का c/2 बराबर 90 माइनस का a/2। यदि आपको यहाँ पर /2 नहीं देता तो आप लोग यही ध्यान रखते कि 2 का भाग नहीं देना है, और ये दिया गया है तो बस यही ऑप्शन है कि भाग देना। अब दोनों ओर क्या लेने पर, साइन के रूप में दिया गया तो दोनों ओर साइन लेने पर बात ये आ जाती कि हमने साइन ही क्यों लिया, काज ले सकते थे, टेन ले सकते थे, कॉट ले सकते थे। यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया साइन b प्लस c/2, यानी साइन b प्लस c/2, ये तो साइन हो जाएगा। इसको देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, काश थीटा। तो काश थीटा की जगह कितना दिया गया, a/2, तो लिख सकते हैं इधर पे आपको हो जाएगा साइन b प्लस का c/2 बराबर साइन 90 माइनस का a/2, तो हो जाएगा साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉज थीटा। थीटा कितना दिया गया आपका a/2। ये आपको सिद्ध करना था, दिखाना था, तो ये आपका इति सिद्धम सिद्ध हो गया। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1/sec थीटा माइनस का टेन थीटा प्लस का 1/sec थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 2sec थीटा। आपको ये 2sec थीटा सिद्ध करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम राइट हैंड साइड को निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1/sec थीटा माइनस का टेन थीटा और प्लस का 1/sec थीटा और प्लस का टेन थीटा। यदि आप देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1/sec थीटा माइनस का टेन थीटा प्लस का 1/sec थीटा प्लस का टेन थीटा। बताया था क्रॉस कर सकते हैं मल्टीप्लाई। यदि इस प्रकार का आपका दिया जाता है, कई प्रकार के दिए जाते हैं, उसको देखकर आपका लोग कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा ही इसको देंगे, इसके साथ गुणा करेंगे एक के साथ में, तो आपका मिलेगा sec थीटा प्लस का टेन थीटा। इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का sec थीटा और माइनस का टेन थीटा, और नीचे करेंगे तो ये इन दोनों के साथ में गुणा हो जाएगा, यानी sec थीटा माइनस टेन थीटा, और एक कोष्ठक में आपका हो जाएगा sec थीटा माइनस प्लस का टेन थीटा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, sec थीटा को 1/, कर सकते थे cos थीटा, टेन थीटा को चेंज कर सकते थे sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा इधर कर सकते, इसी प्रकार इसको करके सॉल्व करके आप उससे भी निकाल सकते, तो उससे भी आ जाता, लेकिन ये सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे टेन से टेन इसका कट गया, sec कितना हो गया 2sec थीटा,
नीचे देखेंगे एक कोष्टक में लिखा ए माइनस बी, एक कोष्टक में लिखा ए प्लस बी, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, यानी एक कोष्टक में ए माइनस बी है, एक कोष्टक में आपका ए प्लस बी है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये आपकी एक सर्वसंख्या बन गई है, पढ़ी होगी तीसरी सर्वसंख्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना होता है, एक। ये सेकेंड सर्वसंख्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, यानी इसकी जगह एक रख सकते हैं, तो टू सेक थीटा अपान में एक आ जाएगा, तो आंसर एक का देंगे तो वही रहेगा टू सेक थीटा, यानी राइट हैंड साइड आपका हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड निकल आया। आगे देखेंगे एक इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है, टेन एक अंश, टेन दो अंश, टेन तीन अंश डॉट डॉट टेन 89 अंश का मान होगा। ये सारे आपको गुणा में दिए गए टेन के साथ में, तो जस्ट उसको 90 अंश के साथ करते रहेंगे। तो ये आपका कटकर इसका अगर आंसर डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दिया जाता है तो गुणा में दिए गए तो उसका एक आंसर हो जाए। ज़्यादातर ये याद रखिएगा, यदि कोई संख्या गुणा में दी जाती है इसमें, तो अगर ऑप्शनल है कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसका एक आंसर लगा दें। यदि घटाने के साथ में अगर कोई संख्या दी जाती है तो उसका जीरो कर लेंगे। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो टेन एक अंश, टेन दो अंश, टेन तीन अंश, इसी प्रकार पीछे 89 है तो यहाँ पर टेन 88 भी आ जाएगा, टेन 87 भी आ जाएगा। तो इसको डाटा आगे करेंगे, टेन 87 को क्या कर सकते हैं, 90 में अगर 3 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 87 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको करेंगे टेन 90 माइनस का 3, इसी प्रकार इसको करेंगे टेन 90 माइनस का 2 और टेन 90 माइनस का 1। देखेंगे आगे टेन एक, टेन दो, टेन तीन डॉट डॉट 90 में 3 घटा दें 87, तो पता है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कॉट 3 अंश कॉट, ये देखें टेन 90 माइनस थीटा, तो सारी कॉट में आ जाएंगे। आगे देखेंगे कॉट को क्या होता है, एक बटे कर सकते, टेन आ जाता है, तो टेन एक, टेन दो और टेन तीन डाट इसको करेंगे तो एक बटे टेन तीन इंटू टेन, एक बटे टेन दो, एक बटे टेन तीन, ये सारे इसी प्रकार क्रम में सारे कट जाएंगे तो आपका एक बार एक जाएगा तो एक आंसर आपका हो जाएगा। ऐसा पूछा जाता है तो आप लोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, दिया गया काज ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए की होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस का काट स्क्वायर ए। अब तक की परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाला ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो एक साइड नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये भी लिखा है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी प्रकार इसको करेंगे ए स्क्वायर यानी कि काज स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 ए कितना है काज ए, बी कितना है सेक ए प्लस ए प्लस बी, इसको लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉसिक स्क्वायर ए और प्लस का 2 साइन ए